अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत और शादोबाद रखे। हमारी तरफ आज बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा था। 2 दिन से वैसे बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी ठंडी, और आज तो जो है वो सहरी से ही काफ़ी अच्छे बादल आए हुए थे, और अब तो शाम का वक्त हो रहा था, इफ्तार का टाइम था। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी, बहुत आप समझिए ईद स्पेशल रेसिपी है। दावत के लिए, ईद की दावत के लिए, ईद की पार्टी के लिए आपके टेबल की एक तो शान बढ़ा देगी और चार चांद लगा देगी आपकी टेबल को। तो चलें आज की रेसिपी को हम करते हैं डिस्क्लोज़। मेरे किचन में चलते हैं और आपके हम बताते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं ना बना रही हूँ चिकन की निहारी बना रही हूँ। और मेरे पास मैंने ना ये अपने चैनल पे पहले भी अपलोड किए, और उस पर ना मुझे 2-3 कमेंट आए थे, और उसके बाद मैं निहारी बना ही नहीं पाई। बहुत अरसा हो गया, काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ निहारी, और आज मैं बना भी शान के पैकेट से रही हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट आए थे कि ना उनकी निहारी जो है वो एक तो थिक नहीं होती, यानी गाढ़ी नहीं हो पाती। दूसरा ये कि उसके ऊपर जो रोगन आता है ना, यानी जो ऑयल आता है, जो तरी आती है, वो गायब हो जाती है। तो आज ना ये मैं आपसे दोनों ही प्रॉब्लम के हल जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और टिप्स दूंगी कि मैं क्या करती हूँ निहारी को गाढ़ा करने के लिए, और ये किस तरह से मेरी जो निहारी है उसके ऊपर आपको तरी भी नज़र आएगी आखिर तक, यानी जब तक आपका दिल चाहे उस तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। आप देख रहे हैं अनियन फ्राई हो गए हैं। 2 बड़े लार्ज साइज़ मैंने जो है वो अनियन लिए, और इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो की चिकन है, तो इसके अंदर मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है। 2 टेबल स्पून दही लिया है, उसके अंदर मैंने पूरा शान का मसाला ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, ये जो दही मैं डाल रही हूँ, ये मैं समझे कि आप मेरी इनोवेशन है, यानी चेंजेस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कभी चेंज कर सकते हैं ना रेसिपी पे। तो एक ये, और एक छोटा सा ना मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका भी पेस्ट बना लिया है मैंने। अच्छा, ये क्यों बनाया है कि ना हमारी जो निहारी है ना उसकी जो ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा ना मसाले की थिकनेस आनी चाहिए। वैसे निहारी का जो असल तरीका तो यही है ना कि आप सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें, और जो आपका मसाला है, स्पाइसेस है, वो ऐड कर दें ऑयल के अंदर, और उसके अंदर गोश्त डालकर उसे भून के ऑयल के साथ, तो उसमें आप पानी डाल के रख दें पकने के लिए। लेकिन आप अगर आप मेरा ये तरीका इस्तेमाल करके देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा चेंज फ़ील होगा। ये जो दही और टमाटर की जो ग्रेवी बनेगी ना इस निहारी की, बहुत मज़ेदार जायका आया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो अनियन हो गए थे फ्राई, और मैं इनको ना सेपरेट करने लगी थी। क्योंकि आपको पता है हलीम की तरह से ना निहारी को भी ऊपर से गार्निश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी इसकी गार्निश की टॉपिंग्स होनी ज़रूरी हैं। तो ये आप समझें कि जो फ्राइड अनियन है ना, ये टॉपिंग के लिए मैंने सेपरेट करके रख लिए थे, और अब इसका जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होना था। अच्छा जी, ईद करीब आ रही है। जैसे मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पसंद किया मेरे लास्ट वाले टॉपिक को, लास्ट व्लॉग के। और अगर अभी तक जिसने नहीं देखा ज़रूर जाके देखें। उस पर मैंने तेज़ी से गुजरते हुए वक्त पे बात की थी, और आप लोगों ने सब ने बहुत उसको सराहा और बहुत उस पर अच्छे कमेंट्स किए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, अच्छे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी मुनासिब बातें होती हैं जो दूसरों के काम आ सकें। अच्छा जी, चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, अनियन का जो ऑयल था वो उसी के अंदर, और अब जो है ना इसके अंदर जाने लगा था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, ये पेस्ट जो है मेरा पहले का पड़ा हुआ था थोड़ा, तो वो भी ऐड कर दिया, और साथ में अभी न्यू फ्रेश भी बनाया। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ना 1 किलो चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना जिंजर गार्लिक का, वो निहारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, साथ साथ ये काम हो रहा है, और साथ साथ जो है वो हमारे सारा अच्छा, इसमें ना एक सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने इसकी भुनाई करनी है। जो मसाला बनता है ना इसका, उसको भूनना ज़रूरी होता है। उसको आप भुनेंगे, और उसका एक पर्टिकुलर ना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होता, लेकिन बहुत मीडियम ब्राउन इसका कलर आ जाता है जब मसाले का, तो फिर आप जो है उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर जब अच्छी तरह भूनेंगे नहीं ना मसाले को, तो इसमें अंदर कच्चापन रहेगा।
तो ये मीडियम साइज़ टमाटर था, इसका मैं पेस्ट बनाने लगी थी और ये भी इसके साथ ऐड होगा। 24वां रमज़ान ख़त्म हो गया है। आज समझिए कि आज उसकी इफ्तार हम करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो बस ये तेज़ी से वाकई गुज़रता हुआ ये वाला रमज़ान तो मुझे वाकई इतना तेज़ी से गुज़रता महसूस हुआ है कि मैं तो ख़ुद हैरान और परेशान हूँ। और मेरी एक दोस्त कहती हैं कि वाकई पता ही नहीं चला कि अब तो बिल्कुल ना कोई थकन का एहसास हुआ है अभी तक, और ना ही कुछ फ़ील हुआ है कि हम कोई रोज़े रख रहे हैं, और ये हकीकत है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक तो शॉर्ट पीरियड था क्योंकि सर्दियों के रोज़े हैं, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता जाएगा। यानी जब जनवरी फरवरी में आएंगे रमज़ान तो वो तो और ही ज़्यादा ठंडे और बिल्कुल छोटे से होंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू हो रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था सनसेट का। तो मैंने कहा मैं इसको कैप्चर करूँ। वैसे भी अल्लाह माफ़ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़नी चाहिए। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जंग की वजह से जो हालात हो चुके हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और इतने बॉम्बिंग हो रही है, इतने धुएँ बन रहे हैं कि अब आप खुद सोच लें इस चीज़ का कि हमारे दुनिया में वैसे ही ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन हो चुकी है। यानी जो कंट्रीज़ पोल्यूशन फ्री हुआ करती थी वहाँ पे भी अब कुछ परसेंटेज जो है वो पोल्यूशन की पाई जा रही है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये वाले जो हालात हो रहे हैं, ये पिछले 10 दिनों से जो 15 दिन से चल रहे हैं, इस कदर बॉम्बिंग हो रही है, ऑयल की जगहों को इस कदर बॉम्बिंग की जा रही है, वहाँ ऑयल जल रहा है। और अभी 2 दिन पहले जो एक न्यूज़ आई ना कि बहरीन में जो वहाँ पर जो ये जो यूज्ड टायर्स होते हैं ना, जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी स्टोरेज का उसका जो सबसे बड़ा स्टोर है ना वो बहरीन में है। तो वहाँ पर भी आग लगी है, और टायर के जलने की जो पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करे और इस दुनिया पे रहम करे। और इतनी अफरा तफरी फैला दी है अननेसेसरी, गैर ज़रूरी। लोग पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई हर तरफ ही हुई थी, क्योंकि कोरोना के बाद से जो चेंजेस आई हैं ना, ये दुनिया को बदल के रख दिया है सब चीज़ों को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस रेसिपी की तरफ। और रेसिपी की जो थिकनेस है ना, जिसकी सब ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि थिकनेस नहीं रहती है रेसिपी, यानी निहारी अगर आप बनाते हैं उसमें वो थिकनेस नहीं आती, तो मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो आटा यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको भून लेते हैं। अच्छा, मैंने भी 1-2 दफ़ा भून कर आटे का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ना उसमें वो वाली थिकनेस नहीं आती और वो आटा जो है ना वो नीचे जाके बैठ जाता है, मुझे लगता है। तो मैं जो ऐसे ही आटा, जो फ्रेश आटा होता है, उसको मैंने लिया है, तकरीबन 1 कप आटा लिया है। और जितना ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है ना मटेरियल, 1 किलो चिकन के लिए 1 कप आटा, और उसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर इसको मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है, और इसको मैंने इस पर साइड पे रख दिया है। अभी मेरी चिकन में मैंने पानी डाल के रखा है और भून कर मसाला अच्छे से पानी डाला है, और अब वो अच्छे से मतलब पक जाएगा जब, तो अच्छा इनफ पक जाएगा, क्योंकि चिकन जो ऑलमोस्ट गली गई है। तो बस मैं फिर इसके अंदर ये पेस्ट ऐड करूँगी। अब आपको दिखाऊंगी कैसे पेस्ट ऐड करना है, और ये थिकनेस कैसे बनानी है उसकी, और उसके ऊपर की जो तरी है वो कैसे लेकर आनी है। अच्छा जी, बाकी गार्निशिंग की चीज़ें तैयार कर रही थी। लेमन, ग्रीन चिली, धनिया, पुदीना इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था। अच्छा, यहाँ पे धनिया पुदीने का थोड़ा मुश्किल ही होता है मिलना, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स वाले वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत कम, मतलब आसानी से नहीं अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं धनिया वगैरह क्लीन कर रही थी। और आप लोग सब जो है ना अपने लिए और हम सब एक दूसरे के लिए ना दुआ ज़रूर करें। ये बहुत मुबारक वक्त चल रहा है, ये जो 10 दिन है ना, इसमें इतनी दुआएं करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़े तरीके बता रखे हैं। बड़ी दुआएं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखा रखी हैं, तो हमें उनका बेहतरीन और भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे लिए आगे का जो रास्ता है ना, जो आखिरत का और जो अनकरीब है, वो इंशाल्लाह आसान हो जाए। अच्छा जी, दही का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर दिया, टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया था चिकन के साथ ही, पहले आपने देखा था। तो अब ये मसाला भुन गया है, भुनेगा अच्छे से, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी और उसको अच्छे से पकाकर, तो इसमें फिर आटे का पेस्ट ऐड करूंगी। ये देखें, ये मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कि अब मसाला डालने के बाद इसकी क्या लुक आ गई है। अब ये भुनेगा, भुनकर ये इसका सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त कोरमा स्टाइल बन जाएगा एकदम। और
जो निहारी का जो शान का मसाला है ना, मुझे शान के ना 2 मसाले बहुत पसंद है, एक निहारी का और एक पाए का। इनका पाए वाला जो मसाला है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार है। बिरयानी का भी अच्छा है, लेकिन मुझे बिरयानी जब मैं बनाती हूँ ना अगर उसके डब्बे से मतलब शान के मसाले से, तो उसमें ना अक्सर मुझे अपना मसाला ऐड करना ही पड़ता है। उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा फीका फीका लुक आता है, तो जब तक अपना मसाला ना ऐड करो तो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी, ऊपर से गार्निश पूरी तैयार कर रही थी। और अदरक की जूलियन कटिंग करनी होती है, आपको पता ही है। तो जितना बारीक स्लाइस आप अदरक के इस तरह से काट के और उसको फिर जूलियन कटिंग कर लें, तो ये कि वो जब बट आप उसकी गार्निश करेंगे ना, जैसे हलीम की करते हैं इस तरह से निहारी की भी करनी होती है। अच्छा, जाहिद की निहारी कराची में बेइंतहा मशहूर है, बेइंतहा। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ही खाई है, सच्ची बता रही हूँ। दुनिया तो दीवानी है ना कराची में। तारिक रोड पे जो जाहिद की निहारी का है और जावेद की निहारी, ये दोनों भाई हैं और बहुत ही पुरानी इनका जो है ना ये शॉप है निहारी की। अच्छा, मैं सच्ची बताऊँ, उनका वो बीफ वगैरह की होती है ना, उनके पास बीफ की निहारी होती है। तो मैंने एक दफ़ा उस दिन खाई थी ना, तो मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बेइंतहा ख़राब हुआ था। और मैंने फिर आइंदा तौबा कर ली कि अब मैं जो हूँ ना ये इस तरह की निहारी घर पे ख़ुद बना लूँगी, लेकिन मैं ऐसे मार्केट से बनी हुई चीज़ें ऐसी मैं रेस्टोरेंट्स की और इस तरह की ये वाली चीज़ें जो है ना जो इस तरह से बनती हैं, ये मुझसे नहीं खाई जाती। अब मुझे समझ नहीं आना मुझसे, हाँ मुझसे एक ना हलीम खाया जाता है मार्केट इसका रेस्टोरेंट्स का, और ना एक निहारी खाई जाती है। आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों को भी साथ भी ऐसे ही होता है कि नहीं। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर ना 5 गिलास पानी डाले थे, क्योंकि 1 किलो चिकन है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना तरी को संभालना है। तरी यानी ऊपर का जो रोगन है, यानी ऊपर से जो ऑयल आता है ना, जो आपकी निहारी की शान बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपने प्रोसेस करना है कि अब मैंने ना अब इसके अंदर आटे का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड करना है। तो अब मैं ऊपर से जितना भी ऑयल आया ना उसको एक अलग से प्याले में निकाल के रख लेती हूँ। और आप यकीन करें, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उनमें भी यही तरीका होता है कि वो अलग से रोगन निकाल के रख लेते हैं और फिर बाद में जो है वो उसको ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब बिल्कुल रोगन निकल गया था, यानी तेल निकाल दिया था मैंने ऊपर से। तो अब मैं इसके अंदर पेस्ट डालने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और चलाते रहना आपने मुस्तकिल, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर वो आटे की ना गुठलियाँ सी बन जाएंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी निहारी के अंदर। मुस्तकिल चलाते हुए मैंने इसके अंदर सारा जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। और अब आप देखिएगा थोड़ी ही देर में कितनी प्यारी इसकी थिकनेस आ जाएगी कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा और बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना था। अब वो ऑयल जो था ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आपकी चॉइस है, आप उसको साइड पे भी रख सकते हैं और चाहे तो ऊपर भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारा कलर आया है मेरी निहारी का, और थिकनेस भी देखें आप कितनी परफेक्ट बनी है। अच्छा जी, अब मैं अपने आपके लिए निकाल के एक मैंने कहा आपको दिखाऊं, डेकोरेट करूंगी इसको, मैं अच्छे से गार्निश करूंगी। ये देखें क्या खूबसूरत रोगन का कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल की हमारी जो निहारी है वो हो गई तैयार। ऊपर से मैंने गार्निश किया फ्राइड अनियन, ग्रीन चिल्लीज़, धनिया, अदरक और लेमन के ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ। साथ में हमने नान मंगाए थे और आज का डिनर है वो हमारा यही था। इफ़्तार भी यही थी, क्योंकि आज मैंने इफ़्तारी नहीं बनाई थी, बस सिर्फ निहारी बनाई थी और हमने खजूरों के साथ रोज़ा खोल के निहारी इंजॉय की। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।